हम दीवानी के बारे में जानना चाहेंगे। दीवानी की शुरुआत कहाँ से हुई आपकी? दीवानी जिस प्रोडक्शन का शो है, ये पिछले 1.5 साल से बनाने की कोशिश कर रहे थे और इसको मैं इनके साथ टच में ही था, लेकिन कभी डिले होता जा रहा था और मुझे लग रहा था कि यार, और मैं करना चाहता था, लव स्टोरी है, मेरे को करना है, कैसे भी करके करना है, कैसे भी करके करना है, तो उनके साथ जुड़ा हुआ था। तो बीच में ऐसा लगा कि अब ये बन ही नहीं पाएगा। बीच में ऐसे बातें हो गई थी कि नहीं, अब ये नहीं बन पाएगा। मॉक टेस्ट हो गए थे, अच्छे अच्छे सीन शूट हो गए थे हमारे। जो हमारी अदिति है, मीरा, उसके अलावा और लड़कियों के साथ मेरे मॉक टेस्ट हुए थे कि किसको लेंगे। तो मैं बड़े स्टार्टिंग से इनके साथ जुड़ा हुआ था। जो हमारे जो राइटर हैं, उन्होंने जिन्होंने कहानी लिखी है, तो वो चाहते थे कि मैं रहूं, वो टचवुड, वो ये चाहते थे कि मैं रहूं, तो इसलिए मैं जुड़ा रहा उन लोगों के साथ। ऐसे करते करते करके एक टाइम आया कि नहीं यार, अब ये नहीं बन पाएगा। बड़ा निराश हो गया मैंने कहा यार, बहुत अच्छा शो था, मेरे को करना था। तो फिर मैंने छोड़ दिया ऊपर वाले पे। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं कहा जो होता है अच्छे के लिए होता है यार, कोई बात नहीं, कुछ और अच्छा होगा। तो अचानक से थोड़े दिन बाद आया कि दंगल ने बोला है कि चलो करते हैं। बस फिर वहाँ से वापस स्टार्ट हो गई चीज़ें। और मज़ेदार, ये मेरी लाइफ का अगर आप बात करें कि मेरी लाइफ का सबसे बढ़िया शो, तो ये रहा है। क्योंकि मैंने इसमें जो मेरा कैरेक्टर था, बड़ा डिफ़िकल्ट था। पार्थ। पार्थ बहुत डिफ़िकल्ट था। मतलब डिफ़िकल्ट मेरे करने के लिए नहीं था। इसमें इतने वेरिएशंस थे, इसमें नेगेटिव ग्रे शेड, शुरू में पायल वाली बात थी, जो कैरेक्टर में जो लोगों ने देखा है वो जानते हैं। गुस्सेल था, इमोशनल था, फन लविंग था, नाचता था, मारता था, वो सब चीज़ें करता था। तो उस चीज़ों को, छोटी छोटी बारीकियां थी कि वो कहाँ नेगेटिव ना लग जाए। गुस्सा दिखना चाहिए लेकिन नेगेटिव नहीं दिखना चाहिए। तो वो जो बारीकियां थी, तो हमारी टीम ने, क्रिएटिव टीम ने, हमारी राइटर टीम ने बड़ा ध्यान रखा कैरेक्टर के लिए, टचवुड। तो वो चीज़ें निकल के आई और मैंने इधर से मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत बहुत सीखा है। जी, कुछ मेमोरी शेयर करना चाहेंगे आप? प्रैंक आप सबसे ज़्यादा प्रैंक आप ही करते थे, चाहे वो कलर लगाने की बात हो, मेहंदी लगाने की बात हो। कुछ मेमोरी बताना चाहेंगे आप? मैं एक्चुअली क्या है ना कि मैं चाहता हूँ कि मेरे आसपास के लोग जो हैं, और अगर एज ए लीड मैं काम करता हूँ, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि थोड़े से लोग खुश रहें और माहौल लाइट माहौल रहे। तो इसलिए मैं कुछ ना कुछ कभी कभी अतरंगी हरकत कर लेता था। जैसे एक दिन मेरा कोई सीन था, मेरे हाथ में चोट लग जाती है और मेरे हाथ में खून है। तो उसके बाद मेरे हाथ में मेरा खून था, मेरे को धोना था, तो मैंने कहा क्या करूँ। तो मैं गया, मैंने जाके घर, जो मेरे भाई बने, और क्या हाल है मेरे भाई, तो मैंने उसके हाथ में लगा दिया। मीरा, मैंने हेलो, हैंडशेक नहीं करेगी, उसके हाथ में लगा दिया। तो ऐसे करके फिर एक दिन ऐसे मेहंदी वाला कुछ चंक था, मीरा मेरे हाथ पे कुछ मेहंदी बना रही है सीन में, तो मेरे हाथ में मेहंदी थी, तो मैंने सबसे हैंडशेक कर लिया। तो मैं और एक बार मेरी जो चाची बनी थी, वो सो रही थी, सेट पे सो रही थी, गहरी नींद में थी। मैं गया और मैंने उनके यहाँ टैप किया। मैंने कहा चाची जी, कहते हाँ। मैं कहा सो रहे हो क्या? कहती, मैं कहा अच्छा सो जाओ। तो मैंने जगा दिया उनको, मतलब जानबूझ के। तो ये चीज़ें मैं करता था कि वो लोग थोड़े से खुश रहें। जी, इतना बड़ा शो, टॉप लेवल का शो था दंगल टीवी का, क्या रीज़न है वो शो बंद हो गया? रीज़न कुछ नहीं है दोस्त, अभी भी टीआरपी बहुत अच्छी थी, लेकिन क्या है कि कुछ चीज़ें होती हैं जो चैनल में और प्रोडक्शन को, जैसे आप मान लो, सिंपल सी एक मिडिल क्लास की चीज़ बताता हूँ। आप सब्जी लेने के लिए गए एक दुकान पे, और आपने पूछा भाई ये कितने की सब्जी है, आपने बोला इतने की है, सब्जी वाले ने बोला इतने की है, तो बोला इतने की दे दे, वो कहता नहीं इतने की नहीं दे सकते, तो बस ख़त्म बात। ऐसे कुछ हुई होगी बात की चैनल और प्रोडक्शन की कि हाँ ऐसे होना चाहिए, कि ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, कुछ ये हर जगह होती है, ये प्रोफेशनल चीज़ें हैं। आप इस इंडस्ट्री में नहीं, आप किसी भी इंडस्ट्री में होती हैं। अगर चीज़ें अच्छी नहीं लग रही हैं, तो चीज़ों को ख़त्म कर देना ज़्यादा अच्छा है। लेकिन यस, हम चाहते थे कि अच्छे से चले, लोग पसंद कर रहे हैं, लोगों को अच्छा लग रहा है, तो नहीं है तो कोई बात नहीं, कुछ और अच्छा होगा। आपने कुछ बातचीत नहीं किया कि ट्राई करते हैं? नहीं, ट्राई तो देखो, वो ट्राई करना मेरे हाथ में नहीं है, ट्राई करना प्रोडक्शन के हाथ में था। प्रोडक्शन ने भी ऑफ कोर्स कोशिश की होगी, और चैनल भी चाहता होगा। कुछ कुछ चीज़ें होंगी कि जो उनको समझ में नहीं आई या अच्छी नहीं लगी। कुछ तो रहा होगा कि आज दीवानी नहीं है, और इसलिए नहीं है, और कुछ और होगा। दीवानी 2 लेके आएंगे,